अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको वज़ू करने का जो सुन्नत तरीक़ा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वज़ू करने का जो सही तरीक़ा है, जो सुन्नत के मुताबिक जो किया जाता है, फ़र्ज़ हो सुन्नत हो जो वज़ू में होती है, उसका आपको हम तरीक़ा आपको बताना चाहता हूँ। आइए इधर लेकर के किस तरह से वज़ू किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको नियत करना है। कैमरा के आगे सामने हो, बिल्कुल साफ साफ आना चाहिए। सबसे पहले आपको नियत करना है। जिस तरह से अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की नियत होती है, वज़ू की नियत होती है, कुरान और हदीस याद करना हो तो उसकी नियत होती है। उसके बाद आप कोई भी काम करें तो सबसे पहले नियत करें, दिल से नियत होती है, याद रखें। जुबान या दिल से इरादा करते उसको नियत कहा जाता है। देखें, सबसे पहली बात तो सुन्नत के मुताबिक हम दुआ पढ़ लेंगे, नियत कर लेंगे। उसके बाद हम वज़ू का सही तरीका है, अगर बैठने का जगह नहीं है तो खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। बैठना है तो सुन्नत के मुताबिक बैठ के इस तरह से वज़ू किया। देखें, अब ये जो है 3 मरतबा कलाई तक इस तरह से हाथ धोना है। कितने बार? 3 मरतबा सुन्नत के मुताबिक। ये उंगली का जर्रा जर्रा पहुंचा। अगर आपके हाथों में, उंगलियों में अगर अंगूठी है तो आपको अंगूठी के अंदर पानी डालना, ये भी सुन्नत में आता है। तो अंदर भिंगाना, अंदर को अच्छे से भिंगा देना, ये भी सुन्नत है। इसमें जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल अच्छा करना है। अब देखिए, 3 मरतबा कुल्ली करना है। कुल्ली कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक ले लें। मिसवाक करना भी सुन्नत है। मिसवाक नहीं है तो अपने हाथ से इस तरह से मांगना। देखें, तो इस तरह से करना है। उसके बाद फिर दूसरी बार जो कुल्ली करेंगे तो इस तरह से गरगरा करना है। यानी मुंह के अंदर पानी जब लेंगे तो गरगरा करेंगे, यहाँ तक हलक अंदर तक पानी आना चाहिए। अगर आप रोजा रखे हैं तो नहीं लेना है, रोजा नहीं है तो आपको हलक तक पानी पहुंचाना है। ये भी सुन्नत है, आपको हलक तक पहुंचाना पानी। 3 मरतबा लेंगे। अब 3 मरतबा पानी में फिर फेंकना है। ये वुजू का तरीका। आपको जो सही तरीका वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गए। अब आता है कुल्ली के बाद नाक में पानी चढ़ाना। अब नाक में पानी चढ़ाने का क्या सही तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, सबसे पहले सांस ऊपर खींचेंगे। जब नाक में पानी जब चढ़ाएंगे तो सांस ऊपर खींचेंगे और ये छोटी वाली उंगली से सफाई करेंगे। याद रखें, छोटी वाली उंगली से अगर अंदर में गंदगी है, अंदर कोई मैल है, अंदर को निजासत लगी है तो आप छोटी उंगली से सफाई करेंगे। याद रखो, सफाई करने के बाद नरम हड्डी तक पानी चढ़ाएंगे। फिर तीसरी बार फिर चढ़ाएंगे तो अच्छे से छींक मार के सफाई करके, ये सुन्नत के मुताबिक। अब देखो, चेहरा धोना। जब चेहरा जब किस तरह से धोएंगे, अब आपको मैं पहले बता रहा हूँ। ये पेशानी है, पेशानी से लेकर के कान के लो तक, इसको कान के लो बोलते हैं। और कान के लो से लेकर के दाढ़ी तक पूरा, यहाँ पूरा जड़ जहाँ तक बाल है तो पूरा यहाँ तक पानी अच्छी तरीके से पेशानी से लेकर पूरा चेहरा धोएंगे। कैसे धोते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये से पानी लीजिए। देखिए, ये पेशानी के ऊपर पानी रखना है, इस तरह से रखना है और इस तरह से वुज़ू करना है। फिर लेंगे, फिर इस तरह से लेंगे, पूरा वापिस पानी लेंगे, फिर इस तरह से करेंगे, पूरा इस तरह से पूरा करना। याद रखें, पेशानी से लेकर तो दाढ़ी तक, पूरा जड़ तक। अगर किसी को, किसी साहब को, किसी इस्लामिक भाई को अगर दाढ़ी है तो आपको हर दाढ़ी के जड़ों में आपको पानी पहुंचाना है, दाढ़ी का ख्याल करना है, इस तरह से पहुंचाना है हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। ये वुज़ू का तरीका है। उससे फिर पेशानी से लेकर कान के लो तक पूरा दाढ़ी जड़ के तक पानी अच्छे से धो डाले। कितने बार? 3 मरतबा। अब ये हो गए। अब ये जो हाथ जो धोने का जो तरीका है, देखें थोड़ा आगे लाए कैमरा। हाथ धोने का तरीका क्या रखें? इस तरह से पूरा नल यहाँ लेके आएंगे, सीधा हाथ रखेंगे, इस तरह से ऐसे हाथ रखेंगे, कहनी समेत हो गया। फिर इसी हाथ को ऐसे पलटा देना है, फिर इस तरह से इसको ऐसे धोना है। याद रखो,
कितने बार? 3 मरतबा। इस तरह से अच्छे से धो करके फिर इनको ये वाला भी हाथ, इधर का भी हाथ इस तरह से धोना है। कितने बार? 3 मरतबा। ये क्या है? फर्ज। देखो ये पूरा कहीं समेत हाथ धोना ये फर्ज है। चेहरा धोना फर्ज है, पूरी हाथ धोना फर्ज है। उसके बाद आता है कि ये सुन्नत है। इस तरह से हम पानी लेके 3 मरतबा दोनों हाथों से यूं इस तरह से फेरते हैं, ये भी सुन्नत कहा जाता है। और उसके बाद सर का मसाह करना फर्ज है। अब सर का मसाह कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। देखें गौर से, ये 2 उंगली को जोड़ना है, जोड़ने के बाद बीच मांग लेके जाना है, बीच मांग ले जा करके पीछे वाले हिस्से में रोक देना है। ये जो मोटी उंगली ये वाला कान की जड़ में ले जा करके ये वाला 2 उंगली इस्तेमाल करके पूरा अंदर की जो भी मैल कुचैल है, अंदर की जो गंदगी है वो सफाई हो जाए। तो पूरा इस तरह से आप वुजू करके आप कर दे। ये हो गए। उसके बाद ये जिस तरह से मैंने दोनों ये वाला हाथ दोनों को धोए हैं, इसी तरह से पैर भी धोना फर्ज है। याद रखिए, क्या है? पैर पाँव धोना या पैर या पाँव जो भी बोलते हैं, ये धोना फर्ज है। अब कैसे धोएंगे देखें, ये हो गए पूरा, ये पूरा धारा जो है यहाँ तक ले जाएंगे, है ना। ये उंगली का जो जड़ है, ये जैसे ये जड़ है, ये सब में भी पहुंचाना सब सुन्नत है। इस तरह से धोना अच्छे से, फिर इधर पलटाना है पैर को, इस तरह से पलटाएंगे तो ये फर्ज है कि इसको सफाई के साथ अच्छे से धोना है। इसमें जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें जरा भी खामी हो गए तो वुजू आपकी नहीं होगी। इसी तरह से दोनों ये वाला भी पाँव को धोएंगे, ये वाला भी पाँव धोना है अच्छे तरीके के साथ। इसके हर जर्रे में पानी डालना है। नाखून में अगर मैल को सफाई करेंगे, रगड़ के अच्छे से हाथों से पूरा अच्छे से पैर धोना है। अगर इस तरह अगर हम वुजू करते हैं तो याद रखो, वुजू भी दुरुस्त, कुरान भी दुरुस्त, नमाज भी दुरुस्त। अगर हम वुजू सही तरीकों के साथ करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आते हैं, उसको डर लगा रहता है कि कहीं मेरा नमाज न छूट जाए, फटाफट वुजू करते हैं तत्काल में और फौरन नमाज में खड़े हो जाते हैं। कोई मतलब नहीं, नमाज जाए लेकिन वुजू होनी चाहिए। अगर आपकी वुजू दुरुस्त है तो आपकी नमाज होगी। अगर वुजू दुरुस्त नहीं है, आपकी वुजू दुरुस्त नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए 2 मिनट लगे या 3 मिनट लगे या 5 मिनट लगे, आपको वुजू करना है। वुजू करने के बाद रब का शुक्र अदा करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।